हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर स्मार्ट स्टडी। आज हम लोग अलजेब्रा का जो पहला चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 1.2 करने वाले हैं। अभी तक जो आप मेरे साथ सीख रहे थे उसमें क्या था, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करके हमें इक्वेशन सॉल्व करना था। अब 1.2 में वैसे ही टू लीनियर इक्वेशन जो हैं ओके साइमल्टेनियस, उसको हम ग्राफ की मदद से सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो आओ शुरू करते हैं और देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर जो प्रैक्टिस सेट 1.2 है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2, 3 ये तीनों क्वेश्चन आज करेंगे। और इस प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर टोटल जो है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 5, 4, 5, 6 इतने 6 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 3 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो देखते हैं ग्राफिकल मेथड। ओके, अब समझ लो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस है। ओके, जैसे कि ये x + y = 8 एंड x - y = 2। अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है, बिकॉज यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को अगर हम अलग अलग देखें, मान लो कि ये सिर्फ पहला एक इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन है, दोनों को अलग अलग समझो। ठीक है, अब इन दोनों का मतलब क्या है एक्चुअल में, ये जो इक्वेशन है इसका मतलब है एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी लाइन। ओके, ये जो इक्वेशन है इसका मतलब भी है कि x और y जो कार्टेशियन सिस्टम होता है ओके उसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन। कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं यहाँ मुझे बताओ। ये जो x और y की वैल्यू क्या रहेगी तो 8 आएगा, x की y वैल्यू समझो कि 1 होगा, y जो है 7 होगा तो 1 + 7 8 हो सकता है। ऐसे ही x की वैल्यू कुछ अलग होगी तो y की वैल्यू कुछ अलग आएगी, यानी बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं। क्या क्या सोल्यूशन आ सकते हैं देखो, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट बहुत ही ज्यादा सोल्यूशन आ सकते हैं। जैसे कि देखो मैंने बताया 1, 7, 2 और 6, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8। ऐसे ही पॉइंट में भी तो आ सकता है, पॉइंट में जैसे 1.1 और यहाँ पर 6.9 आ गया। तो ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं ऐसे। अब इसके अंदर भी देखो ये जो x - y ये 2 है, किसको किसको माइनस करेंगे तो 2 आएगा। बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, 6 and 4, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, है ना। ऐसे समझो कि 100 में से 98 गया तो 2, बहुत ज्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, इनफाइनाइट। अभी इसको ग्राफ की मदद से हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये जो भी लीनियर इक्वेशन है इसका ग्राफ मतलब क्या होगा, एक लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पर देखो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है। ओके, आपके ग्राफ पेपर पे आप लोग बनाते हैं, ये ग्राफ पेपर है। तो जो x और y एक्सिस है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड, इस इक्वेशन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है उसको प्लॉट करेंगे। जैसे इस x + y = 8 के लिए इतने सारे पॉइंट पॉसिबल हो रहे हैं। अब ये पॉइंट कैसे लाना ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें से कोई 2, 3, 4 पॉइंट जितने भी हो सके आप यहाँ प्लॉट करो, सबको ज्वाइन करो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। वैसे ही इसके लिए भी चलो ये जो पॉइंट्स हमने ऑलरेडी लिए हैं पॉसिबल, इसको यहाँ ग्राफ पेपर पे हम ले लेते हैं। एंड सबको अगर ऐसे ही और पॉइंट निकालोगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे, एंड सारे पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। उसका नाम क्या होगा, x + y = 8, इसका नाम ये हो गया। ऐसे ही समझो ये जो दूसरा लाइन है इक्वेशन, इसके जो पॉसिबल पॉइंट्स है इसको अगर हम लोग प्लॉट करते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा कि इसको भी ज्वाइन करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ये हमने समझो प्लॉट किया, जो अलग अलग पॉइंट थे यहाँ पर ये सबको प्लॉट किया तो दूसरी लाइन आ गई। अब ये जो दोनों लाइन आई है ये दो अलग अलग इंडिविजुअल लाइन है, अपने आप में अलग अलग लाइन है। ओके, समझ में आ रहा है। इन दोनों लाइन का, जैसे कि हमारा चैप्टर क्या था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो अलग अलग वेरिएबल है x और y, इनको सॉल्व करना है। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है कि अगर ये दो लाइन है तो इनका सोल्यूशन क्या। तो कोई भी जो दो लाइंस होती है बच्चों, इन दो लाइंस का सोल्यूशन मतलब ये दोनों लाइन को जब ड्रॉ करते हैं वो कहां पर कट करता है। देखो ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम सॉल्यूशन बोलेंगे कि ये दोनों जो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन का यानी दोनों लाइन का सॉल्यूशन क्या, इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पर वो कट कर रहा है। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे, इसको इस x एक्सिस पर देखो कितना है 5, इसको ही y पर देखो कितना है, यहाँ पर ये देखो 5, ये देखो y पर कितना है 3, तो 5, 3। समझ में आया। तो ये हमारा इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया 5, 3। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो आप लिखेंगे x = 5 एंड y = 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये जो पॉइंट आए थे वो कैसे आए, तो हमने अंदाज से लिया था 8 कब आएगा, x की वैल्यू 1 लिया तो y 7 आएगा, 1 + 7 8, इस तरह से लिया था। तो इसको सॉल्व करने का भी तरीका होता है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट है
कि जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था वहां पर दो इक्वेशन दिए होते थे, उसको हम लोग कोएफिशिएंट को इक्वेट करते थे, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड करते थे या तो सबट्रैक्ट करते थे, फिर x की वैल्यू आती थी, वैसे फिर उसको सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकालते थे। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी दो इक्वेशन दिए होंगे उन दोनों का ग्राफिकल फॉर्म करो, दोनों का स्ट्रेट लाइन बनाओ, जहां पर कट करते वो हमारा आंसर, बस कोई दिमाग नहीं चलाना है, ड्राइंग करनी है सिर्फ। तो चलो प्रैक्टिस सेट जो हमारा 1.2 है इसके अंदर अब 1.1 देखेंगे। मेजर क्या है, आपको हमेशा जो x एक्सिस और y एक्सिस है इसका ख्याल रखना है और ओरिजिन का, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर 1.2 करेंगे हम लोग, 1.1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ओके, वो क्या है, वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। ये देखो, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दो इक्वेशन दिए हुए हैं, ओके। अब ये दो क्वेश्चन अलग अलग है। पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई इक्वल टू 3 और एक बॉक्स दिया हुआ, इस बॉक्स को भरना है। दूसरा क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, इस तरह से, और इसके जो बॉक्सेस है वो भरना है। एक्टिविटी है, आपको पता ही है 2 मार्क की एक्टिविटी होगी तो 4 बॉक्सेस भरने के लिए आएगा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में एक्टिविटी वाला कैसे करोगे, एकदम ध्यान से देखो। यहां पर देखो x प्लस वाई इक्वल टू 3 है, तो ये x और y है और ये x कोमा वाई, ये जो बॉक्स है इसको बनाने का तरीका याद रखो। किसी भी इक्वेशन के लिए आप हर बार इस तरह का बॉक्स बनाओगे जिसके अंदर कम से कम 1 2 3 रोज होंगे एंड 1 2 3 4 कॉलम होंगे। याद रखो हमेशा यहाँ पर x रखना, यहाँ पर y रखना, और यहाँ x कॉमा वाई, ये ऑलरेडी बना के दिया हुआ है तो हमें सिर्फ भरने बोला है, फिर भी मैं सिखा रहा हूँ कैसे करना है। अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या होगी, अगर y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू क्या होगी, और y की वैल्यू 3 है तो x की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे, देखो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, ध्यान में रखो। तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू 3 है, y पता नहीं, बट ये x कॉमा वाई दिया हुआ है। इसमें x कॉमा वाई में क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि y की वैल्यू 0 है तो ये y है, उसके सामने 0 रख दो। समझ में आ रहा है, ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ दूसरा देखो, यहाँ x पता नहीं है, y पता है 5, तो इस इक्वेशन में y की जगह पर 5 रख दो तो आपको x मिल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ पर लेते हैं x प्लस वाई 3 है, ओके, और ये जो y है y इज इक्वल टू वॉट 5, और हमें x निकालना है। इस y की जगह पर 5 रख दो तो क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, ये जो प्लस 5 है, x की वैल्यू निकालनी है, प्लस 5 को इस तरफ लाओ तो 3 माइनस 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 माइनस 5। ठीक है, अब 3 में से 5 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू -2। समझ में आ गया, -2 क्यों आया, माइनस क्यों आया, 5 बड़ा है ना, 5 के पहले माइनस है इसलिए -2 आ गया। अब ये जो -2 है आप यहाँ उठाकर लिख दो x इज इक्वल टू -2। अब यहाँ भी देखो बॉक्स है x कॉमा वाई लिखना है, तो क्या करोगे, ये -2 पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू, पहले x फिर y, तो -2 और कॉमा 5 यहाँ पर ऐसे लिख दो इस तरह से। तो देखो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह से पहला क्वेश्चन हमें करना है। अब यहाँ पर भी देखो x की वैल्यू पता नहीं है, y की वैल्यू 3 है, और ये देखो x कॉमा वाई यहाँ पर दिया है 0,3, x का बॉक्स खाली है, x निकालना है। तो ये जो x है, x की वैल्यू यहाँ से पकड़ सकते हैं 0 है। समझ में आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो x की वैल्यू 0 रख दो, बात खत्म हो गया। तो कभी कभी क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सीधा दिया हुआ है। ये पहला क्वेश्चन हुआ। अभी इसी तरीके से दूसरा एक क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, कैसे किया जाए। तो यहाँ पर देखो x और y की वैल्यू है, x कॉमा वाई है यहाँ पर, ओके, एंड यहाँ पर लास्ट में देखो तो 0 -4 और ये दिया हुआ ऑलरेडी, हमको ये बॉक्सेस भरने। तो ये जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन को हम उठाएंगे, यहाँ पर y की जगह 0 रख के देखेंगे क्या आता है। तो चलो इसके लिए हम ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 ले लेते हैं। y की वैल्यू देखो 0 है, तो यहाँ इस इक्वेशन में x की जगह x रखो, y की जगह 0 रख दो, ओके, -0 इज इक्वल टू 4। अब होगा क्या कि ये जो x है ये -0 उधर जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, +0, 4 में +0 किया तो 4 ही आएगा, -0 हट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो x है, x इज इक्वल टू 4 है, तो इस यहाँ पर 4 आ गया। अब ये नीचे क्या आ जाएगा, ये 4,0 नीचे लिख डालो, जैसा है दोनों को एक साथ लिख डालो 4,0, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x, y है, तो पहले x बाद में y की वैल्यू रखना है। अब दूसरा देखो x की वैल्यू क्या है, दूसरी -1। अब वापस से इस इक्वेशन को ले लो, x माइनस वाई इक्वल टू 4, और इसके अंदर जो x है उसकी वैल्यू -1 रख देना, ये जो x है उसकी वैल्यू -1, और बाकी जो है -y इज इक्वल टू 3 एज इट इज रखेंगे। अब ये -y को 1 को इस तरफ लाना पड़ेगा, तो क्या होगा, ये -y इक्वल टू 3 है, -1 इस तरफ आए तो +1 हो जाएगा, ओके। अब -y इज इक्वल टू ये 3 + 1 क्या हो जाएगा 4,
ओके, लेकिन ये माइनस वाई आया, हमको वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस को इस साइड ले लेंगे या मल्टीप्लाई बाय माइनस ऑन बोथ साइड, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -4, है ना। ये माइनस इस तरफ ले लिया तो y -4 आया, तो यहाँ पर -4 रख दो। अब ये -1 कॉमा -4 यहाँ पर लिख दो कॉमा करके, -1 कॉमा -4। समझ में आ गया। अब ये तो सॉल्व करके दिया। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन जो है एक्टिविटी था, ये कंप्लीट हो गया। ग्राफ में इस तरह से आपको करना होगा। ओके, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी बॉक्स बनाए थे, लेकिन जब बॉक्स नहीं दिया होगा तो कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड हम लोग देखते हैं। अब प्रैक्टिस सेट 1.2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन हम ट्राई कर रहे हैं। ओके, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। तो यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, x + y = 6 है और x - y = 4। सिंपल दो इक्वेशन है। पहला क्वेश्चन हमने लिया है आपकी बुक का प्रैक्टिस सेट 1.2 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन के लिए दो बॉक्सेस बनाने होंगे 3/4 के। जो टेबल हमने बनाया था वो टेबल बनाना होगा, तो एक एक करके बनाएंगे। ओके, अभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं जनरली 3 या 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बट 4 मार्क में इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके देंगे। तरीका ऐसे ही रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो पहला इक्वेशन उठा लिया। ओके, x + y = 6। अब हम लोग है ना इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। क्या मॉडिफिकेशन करेंगे, कभी भी याद रखो मॉडिफिकेशन क्या करना है। जो भी इक्वेशन दिया होगा उसके अंदर से जो y वैल्यू है उसको प्रायोरिटी देना। आप x को भी दे सकते हो। तो y = क्या होगा वो निकाल के रखो। जैसे 6, y = 6, इस x को यहाँ लाओ। इससे क्या होगा, x की वैल्यू अगर आप कुछ भी लेते हो तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, x की अलग अलग कम से कम 3 वैल्यूज के लिए, 3 वैल्यूज के लिए y की वैल्यू निकालनी होगी। और इस तरह से कम 3 या 4 पॉइंट हम निकालेंगे जो हमें स्ट्रेट लाइन बनाने में मदद करेंगे। तो कितने ऐसे पॉइंट ले सकते हैं आप, 2 पॉइंट भी लोगे तो चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा। जितना मैक्सिमम लोगे उतना स्ट्रेट लाइन आएगा, अच्छा आएगा। यहाँ पर हमेशा x और y लेना है और यहाँ पर x, y हमेशा लेना है, याद रखना है। अब करना क्या है, देखो इक्वल के पहले क्या है y, मैंने y को अकेला कर दिया। तो अब मैं राइट साइड में जो है x है या y है, x है, तो x की वैल्यूज अज्यूम कर लूंगा। x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, मैक्सिमम आप 0 लेने की कोशिश करो, 0, 1, 2 या -1, -2 इस तरीके से नियर बाई 0 लेना है। 0, 1, 2, 3 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, -2 ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, 1, 2, 3, 4 पॉइंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको मैक्सिमम 3 पॉइंट लाए तो भी चलेगा, इतना 4 करने की जरूरत नहीं है। 3 में भी आपका काम बन जाएगा, 2 में भी बनता है, बट कोशिश 3 का करने का, इस पर हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसा किया है। अब y कैसे आएगा, यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 है, अगर इस x की जगह 0 रखते हो तो क्या हो जाएगा, y = 6 - 0। ओके, अगर यहाँ रखते हैं तो ये y क्या हो जाएगा, 6 - 0 6 हो जाएगा, तो डायरेक्ट आ गया। अब ये 0 के नीचे 6 है, यहाँ आ जाएगा 0,6, इसको नीचे लिख दिया, बस एकदम सिंपल है। अगर देखो ये मन में करने का जरूरी नहीं कि सॉल्व करके दिखाओ, मन में करो इस चीज को। ये जो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, y = 6 - 1, ये 1 आ गया, तो 6 - 1 क्या होता है, 5 होता है। ओके, तो ये 5 यहाँ पर आ गया, समझ में आ रहा है। अब ये 1,5 हो गया। अभी देखो ये फिर से 2 लेते हैं, x की वैल्यू 2 लेते हैं, यहाँ जहाँ भी x है वहाँ अगर मैं 2 रख देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6 - 2, 6 - 2 क्या होता है, 4 आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 4 यहाँ पर साथ में लिख दिए तो 2,4 हो गया इस तरह से। तो ये 3 पॉइंट हमारे आ चुके हैं, इनफ है इतना। लेकिन समझो कि अगर आप एक्यूरेट बनाना चाहते हो और अच्छा, तो 14 पॉइंट भी ले सकते हो। 3 लेते अगर, तो ये 6 माइनस क्या हो जाएगा, ये 3 को यहाँ लिख दिया तो 6 - 3, 6 में से 3 गया तो 3 और 3,3 यहाँ ले लिया। तो इस तरह से हमारा जो ये पहला इक्वेशन था उसके लिए हमने जो है 4 पॉइंट ला दिए। ओके, उसको प्लॉट करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। 3 पॉइंट करो। ओके, मैंने एक्स्ट्रा बताया यहाँ पर। अभी दूसरा इक्वेशन लेते हैं, x - y = 4। इसके लिए अगर मुझे बनाना है तो कैसे करना होगा, सेम वे से आप टेबल बनाओ। सेम वे से क्या करोगे, सेम वे से करने के लिए तो यहाँ से देखो किसी एक को अकेला करना है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, x + y = 6 था, तो y = 6 - x कर दिया। यहाँ पर भी हम ऐसे कर सकते हैं, -y को अकेला करेंगे तो x यहाँ पर आया तो 4 - x, बट ये y निगेटिव हो जाएगा ना। इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इस x को अकेला कर देते, अकेला मतलब सेपरेट कर देते लेफ्ट हैंड साइड में x को। -y इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा, 4 + y। ऐसे आपको करना है। ओके, सिंपल इक्वेशन बनाना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। तो यहाँ पर x लिया था, यहाँ y लिया था, तो चलेगा, आपके ऊपर है, जो भी इजी लगे वो कर सकते हो। यहाँ y क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये माइनस में है ना, इसलिए इसको ही उस तरफ भेज दिया तो दूसरी तरफ जाके खुद प्लस हो गया। अब ऐसे में क्या होगा, राइट साइड में जो y है ना उसकी वैल्यू खुद से अज्यूम करो।
जैसे यहाँ पे राइट साइड में क्या था, इक्वल के इस तरफ क्या था, x था, तो x की वैल्यू हमने क्या लिया 0 1 2 3 ये सब खुद से ले लिया। अब यहाँ पर राइट साइड में क्या है, y है, तो टेबल हम बनाएंगे। टेबल भी कैसे होगा कि यहाँ पर x y और x y लिख डालेंगे, ओके। और ये जो y है इक्वल के इस साइड जो y है उसकी वैल्यू हम अज्यूम करेंगे y की वैल्यू 0 1 2 3, ओके। इस तरह से ले सकते हैं -1 -2 -3, 0 के करीब का नंबर ले लो, ओके। और अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, x आ जाएगा, यहाँ पर y की एक वैल्यू रखो, y की वैल्यू 0 रखो, तो जब इधर y की जगह 0 रखेंगे तो x क्या आ गया 4 + 0 यानी 4, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे और ये कैसे आ जाएगा 4,0, ठीक है। इस तरह से एक पहला पॉइंट आ गया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट निकालेंगे, जो y है उसकी जगह 1 रखना है, ये y की जगह 1, तो हो जाएगा 4 + 1 हो जाएगा, ये समझ में आया, तो 4 + 1 क्या हो गया 5, ओके। तो ये 5 जो है यहाँ रख दिया। अब ये पहले x और दूसरा y है तो 5,1 हो गया। अब इसी तरीके से y की वैल्यू 2 है, इस 2 को उठा के अगर यहाँ रखते हैं तो 4 + 2 क्या होता है 6, x = 6, वो यहाँ आ गया। और ये जो 6 और 2 है यहाँ नीचे आ गए दोनों, तो 6,2 हो गया। अब फाइनली 3 पॉइंट हो चुके हैं। एक्स्ट्रा अगर आपको करना है, अगर कोई वैल्यू लेते हैं y की वैल्यू 3, तो ये 4 + 3 हो जाएगा, 3 यहाँ आ गया, 4 + 3 7 होता है, वो यहाँ आ जाएगा 7,3 यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से देखो हमने क्या किया कि जो हमें क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दिए थे, ये 2 इक्वेशन दिए थे, दोनों इक्वेशन को हमने टेबुलर फॉर्म में प्लॉट कर लिया। अब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें। प्रैक्टिस सेट 1.1 में हम क्या कर रहे थे कि दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, x की वैल्यू आ रही थी, उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे किसी इक्वेशन में तो y की वैल्यू आ रही थी। अब ऐसे नहीं करना है, इन दोनों टेबल्स का यूज करके हम ग्राफ बनाएंगे, ओके। अब जो ग्राफ बनेगा, ओके, आपको जो ग्राफ पेपर मिलेगा या ग्राफ बुक आपको लेना होगा, इसके लिए ग्राफ बुक पर सबसे पहले आप x एक्सिस ड्रॉ कर दो, ओके, फिर y एक्सिस ड्रॉ कर दो परपेंडिकुलर, एकदम बीचों बीच करने का, मिडल में कर दो, ओके। फिर यहाँ पॉइंट्स प्लॉट कर दो, जो ये ओरिजिन है वो 0,0 है, 0 यहाँ लिख दिया है, ओके 0। अब यहाँ पर देखो 0 के इस तरफ x एक्सिस पर पॉजिटिव वैल्यूज होती है, एक एक सेंटीमीटर के डिस्टेंस से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख दो। अब कितना करना चाहिए, 9 10 11 20 तक जाएंगे क्या, नहीं, यहाँ कितनी जरूरत है, देखो 0 कम से कम है, मैक्सिमम कितना नंबर है 6, यहाँ पर बड़े से बड़ा नंबर 7, यानी कम से कम 7 तक हमें प्लॉट करना है। तो ये जो टेबल है यहाँ से हम पता कर लेंगे, बड़े से बड़ा नंबर कौन सा 7 दिख रहा है, मतलब मुझे 7 तक जाना चाहिए, तो 7 8 भी चलेगा तो चलेगा, उससे 1 2 नंबर ज़्यादा लेके जाने का, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही नंबर माइनस में रहेगा, -1 -2 से लेके -8, फिर यहाँ से 1 2 3 4 6 7 8, यहाँ जितना लिए ना सब जगह उतना ही लेना। 9 10 ले लिया तो चलेगा, कम किया तो 7 से तो नहीं चलेगा, क्योंकि 7 से कम किया तो 7 प्लॉट कैसे करोगे, जितना मैक्सिमम नंबर है, बड़ा नंबर है, कम से कम उससे थोड़ा ज़्यादा आगे जाने का, समझ में आया। अब क्या करेंगे, ये पॉइंट्स प्लॉट करो। पहला पॉइंट क्या है, देखो 0,6, तो ये x पर 0 है, y पर 6 है, तो ये देखो ये x है, इसके ऊपर 0 और y के ऊपर क्या है, ये 6 है, तो हमारा जो पॉइंट आ जाएगा कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, 0,6 जो है ये यहाँ आ गया, देखो 0,6। अब दूसरा पॉइंट क्या है, देखो ये 1,5, 1,5 मतलब पहला x पर 1 है और y पर 5, तो ये x है, इसके ऊपर 1 और y के ऊपर 5, यानी यहाँ देखो ये जो पॉइंट दिख रहा है ये 1,5, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है 2,4, तो x के ऊपर 2 देखेंगे, ये 2 और y के ऊपर 4, देखो ये रहा, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट ये आ गया 2,4। बस ये 3 पॉइंट मिल गए, इन तीनों से लाइन ड्रॉ कर सकते हो। चलो मैंने चौथा भी निकाला एक्स्ट्रा, तो आप इसको भी प्लॉट कर सकते हो, 3,3, तो ये देखो ये 3 है और यहाँ से 3 है, 3,3, यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। और इन चारों पॉइंट को मिला के, ये तीनों पॉइंट को मिला, आपने 3 पॉइंट किए तो भी चलेगा, एक लाइन ड्रॉ कर दो स्केल और पेंसिल यूज करके। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है इससे क्या हो गया, आपका ये जो पहला लाइन है x + y = 6 ये मिल गया, ओके। अभी ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो गए, लाइन मिल गई। अब दूसरा हम ये लाइन लेंगे, ओके, देखो ये जो दूसरा है क्या है, ये x - y = 4, इसको अब हम प्लॉट करने जा रहे हैं। क्या प्लॉट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट है 4,0 दिख रहा है, इसको हम ग्राफ में लेंगे। 4,0 कहाँ होगा, देखो ये x वैल्यू 4 है और y 0 है, तो x के ऊपर 4 कहाँ पर है वो देखना है आपको, ये जो x के ऊपर 4 है और y 0, ये पॉइंट हमारा पहला हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, देखो 5,1, तो यहाँ पर 5 और 1 देखना पड़ेगा, तो ये x के ऊपर 5 कहाँ पर है, ये है, और 1 कहाँ पर है, ये रहा, देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है 6,2, तो ये 6,2 का है, देखो x के ऊपर 6 और 2 कहाँ आ रहा है, यहाँ पर y के ऊपर ये, जैसे आपने 9 10 में सीखा था पॉइंट प्लॉट करना, बस इन तीनों को ज्वाइन कर दो, आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। अब
एक चौथा पॉइंट भी हमने लिया, इसको भी ले लेते 7,3। तो x के ऊपर 7 और 3, यहाँ से 3 है देखो, तो यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, ये 7 और 3। ओके, तो 3 पॉइंट्स इनफ है, चौथा लिए तो भी चलेगा। क्या करना है देखो, इसको चारों पॉइंट या तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इस तरह से हमें जो 2 स्ट्रेट लाइन दिया था वो आ गया। बट करना क्या था, सॉल्व दी फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व करने बोला था। सॉल्व करना मतलब क्या, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, ये दोनों लाइन एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। देखो ये है ना 5,1, कहाँ कट कर रहे हैं देखो 5,1, ऑलरेडी इस पॉइंट को हमने प्लॉट किया था। तो ये जो है हमारा सॉल्यूशन हो गया, 5,1 क्या हो गया, सॉल्यूशन। इस तरह से आपको करना है, समझ में आ गया। ओके, अभी लास्ट में फाइनली आप आंसर लिखोगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y, और x, y ये जो पॉइंट आया था 5,1 ये हमारा सॉल्यूशन है। यहाँ पर आप लिख दोगे 5,1। ओके, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। याद रखो, प्रैक्टिस सेट 1.2 के लिए जो भी 2 स्ट्रेट लाइन आएगी वो जहां पर कट करते हैं उस पॉइंट को आपको देखना है। यहां से देखो ये 5 है और यहां से 1 है, 5,1 हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमें जो है सॉल्व करना है। आगे चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो एकदम ध्यान से। x + y = 5 और x - y = 3। फिर से देखो 2 सिंपल इक्वेशन है, दोनों को हमें सॉल्व करना है। और आपको क्या करना होगा, यहाँ लिखा होगा ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो आप ग्राफ से ही करेंगे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करो तो फिर वैसे कर सकते हैं। अगर बोला है ग्राफिकली तो ग्राफ से ही करना है। अगर कुछ नहीं बोला है ग्राफिकली करना है कि कैसे करना है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो सॉल्व करने के लिए। तो चलो इन दोनों के लिए हम सेम वे से करेंगे, टेबल बनाते हैं। ओके, जो पहला जो इक्वेशन है x + y = 5 एंड x - y = 3, दोनों के लिए 2 सेपरेट हम टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के पहले हम क्या करेंगे कि x और y में से किसी एक को अकेले कर देंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने y = 5 लिखा और ये x को इस तरफ लेकर आया तो -x हो गया। आप x के लिए भी कर सकते थे, तो ये +y को इस तरफ लाते तो -y हो जाता। तो किसी को भी कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब टेबुलर फॉर्म में करते हैं। यहाँ पर कैसे करना होगा, हमेशा की तरह ये टेबल बना दो। तो यहाँ पर मैं एक एक्स्ट्रा ले रहा हूँ कॉलम, ओके, फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस। अगर ये नहीं करोगे चलेगा। ये x, y एंड x, y आप ले लो फटाफट, ये हमेशा फिक्स है, ऐसे ही लिखना है। अब मैं x की वैल्यू लूँ पहले या y की वैल्यू, ये पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप क्या करना कि ये जो इक्वेशन हमने बनाया है राइट साइड में देखो ये x है कि y है, x है ना, x की वैल्यू ले लो। इस x की वैल्यू क्या लोगे, 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3, -1, -2 ये ले सकते हो, हमेशा वैसे ले सकते हो। प्रॉब्लम कब आती है, जब ये अपॉन वगैरह में रहेगा ना, तब प्रॉब्लम आती है कि कौन सा नंबर लेना चाहिए। तो मैं बताऊंगा आपको आगे। अब समझो मैंने 0, 1, 2 ले लिया है अब y की वैल्यू निकालते हैं। अगर ये 0, x की वैल्यू 0 यहाँ पर अगर मैं रख दूं तो y क्या आ जाएगा, 5 - 0 5, तो ये y आ जाएगा 5। ओके, और ये 0,5 यहाँ पर हम कॉमा करके लिख देंगे, ये पॉइंट जैसे वैसे। अब क्या करेंगे कि अगर x की वैल्यू 1 है, ये जो 1 है, अगर इस 1 को x की जगह हम लिखते हैं तो ये y क्या हो गया, 5 - 1, तो क्या हो जाएगा 4। उस 4 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे, और ये हो गया 1,4, ये नीचे लिख देंगे। बिल्कुल एकदम ईजी तरीका है, टेंशन मत लो। अब x की वैल्यू 2 है, इस 2 को इस x की जगह रखो, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 2, y = 5 - 2, 5 में से 2 गया तो क्या होता है 3, 3 को यहाँ लिख दो, और ये 2,3 जो है आप यहाँ नीचे लिख दोगे। अब 3 पॉइंट इनफ है, इतना ही करना है। ओके, अगर समझो आप 3 ले लेते हो या -1 - 2 लेते हो तो क्या करना है देखो यहाँ पर x की जगह 3 रख देता हूँ, चलो, तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 3 हो गया, 5 में से 3 माइनस किया तो 2 आ जाएगा, वो यहाँ रख देंगे, और 3,2। तो मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल दिया, चौथा पॉइंट। ओके, अभी आप जो भी वैल्यू ले सकते हो, निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हो, -1 -2, बट कोशिश करो पॉजिटिव वैल्यूज ही लेना। एक टेबल हमने बना दिया, इसकी मदद से अब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। बट उसके पहले आप क्या करो कि जो 2 इक्वेशन दिए, दोनों इक्वेशन का आप टेबल पहले बना लो। ओके, ग्राफ से सॉल्व करने के लिए टेबल इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो इक्वेशन है x - y = 3, वो ले लेते हैं हम। इसमें भी किसी को अकेला करना है। अब मैं किसको अकेला करूं, -y को, ये निगेटिव है इसको यहीं रहने दो, या x को अकेला करूं, तो ये जो x पॉजिटिव है इसको यहीं पे रहने दो x को, और -y को दूसरी तरफ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा 3 + y। अब यहाँ पर हम टेबल बनाएंगे जैसे हमने किया था पहले के लिए वैसे। तो यहाँ पर हमेशा की तरह x लेना है, y लेना है और x, y लेना है।
अब इक्वल के इस साइड क्या है, एक्स है कि वाई है, देखो ये वाई है, तो वाई की वैल्यू जो है वो हम ले लेंगे 0 1 2 3, इस तरह से आप ले लो, हमेशा 0 1 2 3 ले सकते हो या 0 1 2 ले सकते हो, ओके कुछ भी ले सकते हो, 4 5 भी लोगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जितना बड़ा नंबर आएगा ग्राफ में उतना ज्यादा नंबर्स भी आपको लेना पड़ेगा। ये जो y है, y की जगह 0 रख देते हैं एक एक करके, फिर x की वैल्यू आएगी, ओके y 0 रखा तो 3 + 0 3, तो x कितना आ गया 3 आ गया, और ये 3,0 यहाँ नीचे डाल दिया। अब y की जगह 1 है, y है इसकी जगह 1 रख दो, तो ये हो गया x = 3 + 1 4, तो यहाँ 4 ले लिया। अब ये 4,1 यहाँ नीचे आ गया, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब y की वैल्यू 2 है, यहाँ y की जगह ये जो 2 है उठा के इधर रख दो, y की जगह 2, x क्या आ गया 3 + 2 5, ये 5 हो गया, ओके और 5,2 यहाँ पर आ गया। देखो ये सारे जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ ये मन में करना है, ओके, या आप कहीं रफ में लिख के भी करोगे तो चलेगा। 3 पॉइंट्स हो गए, इनफ है, एक्स्ट्रा अगर देखना है तो कर लेते हैं। y की जगह 3 ले लेते, ये जो 3 है यहाँ उठा के रख देते, 3 + 3 हो गया, 3 + 3 x इतना आ जाएगा 6, तो ये हो गया 6 और 3 नीचे लिख दो 6,3, ओके 3 पॉइंट आप लोग लेना, मैं प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा दे रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे देखो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो ग्राफ पेपर है उस पर आप x एक्सिस और y एक्सिस बना लो एकदम सेंटर में। यहाँ पर देखोगे वैल्यूज क्या दिख रही है, 0 दिख रहा है, मैक्सिमम 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी देखो 6 दिख रहा है, तो आप क्या कोशिश करोगे 0 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है तो 6 से 1 या 2 ज़्यादा बना सकते हो, 7 8 तक, इस तरह से कर लो, उससे कम ना हो, 6 तक रहेगा तो भी चलेगा, जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं उतने पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ 0 से लेके 6 कर दिया, यहाँ पर 0 से लेके माइनस जो 6 -7 -8 ले लिया, ऊपर हमेशा पॉजिटिव लेना है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे हमेशा निगेटिव लेना है, समझ में आ रहा है। यहाँ लेफ्ट साइड में जो एक्स एक्सिस पे निगेटिव आएगा और बिलो ये निगेटिव आएगा, राइट साइड पॉजिटिव, अप साइड पॉजिटिव। अब ये पॉइंट प्लॉट करो, पहला क्या पॉइंट है 0,5, तो ये पॉइंट कैसे जाएगा, ये x 0 है ना, तो y एक्सिस पे 5 कहाँ है, देखो ये x के ऊपर 0 ये है और y के ऊपर 5 कहाँ है, देखो ये रहो, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ गया 0,5। दूसरा पॉइंट क्या है देखो 1,4, तो ये पहला जो है ये x पर देखना है और दूसरा y पर 4 देखना है, तो x ये है, इसके ऊपर 1 कहाँ है देखो ये, और y पर 4 ये देखो ये 4, तो ये आ गया 1,4। तीसरा पॉइंट है 2,3, 2x और 3y है, तो x के ऊपर 2 और y के ऊपर 3, यानी यहाँ जो है आपका पॉइंट आ जाएगा 2,3। ये तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, आपका लाइन आ गया। मैंने जो एक्स्ट्रा पॉइंट लिया वो भी ले सकते 3,2, तो x के ऊपर 3 और y के ऊपर ये 2, तो ये पॉइंट आ गया। अब मिला दो, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, ये हमारा जो है पहला जो इक्वेशन था उसकी लाइन आ चुकी है। जो दूसरा इक्वेशन था इसके लिए भी इन पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। तो पहला है 3,0, तो यहाँ पर जो 3,0 है इसको प्लॉट करते x के ऊपर 3 और y के ऊपर 0, तो x के ऊपर 3 और y के ऊपर 0, मतलब इसी पर आ जाएगा ये, ओके। दूसरा है 4,1, x 4 है y 1 है, x के ऊपर 4 देखो ये है और y के ऊपर 1 ये, यहाँ पर आ जाएगा ये जो पॉइंट है, ये देखो ये रहा 4,1। तीसरा है 5,2, x के ऊपर 5, ये 5 है और 2 कहाँ पर है देखो ये, तो ये आ गया 5,2। 3 पॉइंट इनफ है, लाइन ड्रॉ कर दो। चौथा भी मैंने लिया 6,3, तो x के ऊपर 6 और y के ऊपर 3, ये रहा, तो 6,3 देखो यहाँ पर आ रहा है, ये आ गया। अब ये जो पॉइंट्स है, ओके, मैंने यहाँ 4 पॉइंट लिया, आप 3 पॉइंट से काम कर लेना, ओके, इनको ड्रॉ कर दो, मैं मिला दो तो आपको लाइन आ जाएगी। अब ये दोनों लाइन कहाँ कट कर रहे हैं वो देखना है, ये देखो ये दोनों लाइन यहाँ कट कर रहे हैं, ये क्या है, ऑलरेडी हमें यहाँ पर एक पॉइंट हमने प्लॉट किया था, x के ऊपर 4 है और y के ऊपर 1 है, 4,1 है, ओके। अब यहाँ पर ये जो दोनों लाइंस होती है ना उसके ऊपर इसका इक्वेशन लिख देना चाहिए, जैसे कि ये था x + y = 5, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है, तो यहाँ पर वो लिख दो x + y = 5। दूसरा कौन सा लाइन है, x - y = 3, तो ये है, इसके ऊपर भी वो लाइन लिखना जिससे हमें पता चले, ओके। और यहाँ पर हमेशा स्केल लिखा करो, स्केल = 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। स्केल नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट हो जाता है, याद रखना इस तरह से। अब दोनों लाइन कहाँ पर कट करिए, देखो ये वो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपको दिख रहा है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। इसका आंसर क्या है 4,1, ये हमारा सॉल्यूशन है। तो फाइनली आप क्या करोगे, लिखोगे कि द सॉल्यूशन इज, ओके, ये जो इक्वेशन है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज x, y = क्या आया था आपका 4,1, तो यहाँ पर वो दिखा दो, ठीक है। तो हो गया इस तरह से सेकंड में सेकंड। आपको अगर ये आ चुका है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको ग्राफ से
कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व करना आ गया। बट रुको रुको रुको, यहाँ पर जो दो इक्वेशन थे वो काफी सिंपल टाइप के इक्वेशन थे। x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, उनके कोएफिशिएंट कुछ थे नहीं, x और y दोनों अकेले है, देखो उसके साथ कुछ है नहीं। लेकिन अगर कुछ कोएफिशिएंट कैसे आया, तो ये टेबल बनाना थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो आओ चलो उसको भी देखते हैं किस तरह से हम आसान बना सकते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर। ओके, यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 1.2 के अंदर क्या है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। एंड इसमें अभी थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। ऑलरेडी हमने फर्स्ट किया, सेकंड किया, थर्ड किया, और भी 3 क्वेश्चन है। फिलहाल ये कर लेते इस लेक्चर में, वो तीनों अगले लेक्चर में करेंगे। ये कर लोगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। अभी एकदम ध्यान से देखना। फिर से दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 0 है और 2x माइनस वाई इक्वल टू 9 है। देखो यहाँ पर अब x का कोएफिशिएंट 2 आ गया है। इस तरह से हो सकता है इस इक्वेशन में भी हो, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है। पहले हमने दो क्वेश्चन के काफी सिंपल थे, इस तरह से थे, सिर्फ x और y होता था, x y। अब यहाँ x के साथ 2 आ गया, तो डरना नहीं है, काफी सिंपल है, हम करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर कर रहे हैं दोनों इक्वेशन के लिए, पहले दोनों इक्वेशन के लिए टेबल अलग से बना लेते हैं। पहले ये इक्वेशन उठा लो, x प्लस वाई इक्वल टू 0 जो दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए हम पहले टेबल बना देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0 के लिए। इसको चाहिए तो जैसे मैं अकेले कर रहा था वैसे y है, x को इस तरफ ले लो या y को इस तरफ ले लो, चलेगा, किसी एक को भी ले लिया। समझो y इक्वल टू रखा है, x यहाँ पर आया तो माइनस एक्स हो गया, 0 हट गया। किसी एक को अकेला करना है टेबल बनाने के लिए। टेबल जो है हमेशा जो है यहाँ पर हम x y ले लेंगे, इस तरह से बनाएंगे। ओके, और 3 पॉइंट्स ही प्लॉट करना आप लोग। तो यहाँ पर देखो y राइट साइड में क्या इक्वल के इस साइड x है, x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0 1 2, इस तरह से कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 0 1 2 3। जरूरी नहीं कि 0 1 2 3 लेना, तो हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ले रहे हैं 0 1 2, छोटे नंबर ले रहे हैं। 4 5 6 भी ले सकते हैं, -1 -2 जरूरत होने पे वो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब देखो अगर x जो भी है y उसका निगेटिव है, y इज व्हाट -x, तो सीधा हो जाएगा, x 0 है, अगर x 0 है तो y क्या आ जाएगा -0। -0 यानी 0 निगेटिव भी नहीं होता, पॉजिटिव भी नहीं होता, मतलब माइनस प्लस साइन नहीं देते 0 को, 0 0 होता है। तो 0 y भी 0 आ गया। ओके, 0,0 पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर हो गया। अब अगर x 1 है, अगर ये x 1 है तो y क्या हो जाएगा -1। सीधा सीधा देखो, ये 1 यहाँ रखे तो y -1, समझ में आ रहा है। तो यहाँ -1 दे देंगे और ये क्या आ जाएगा 1, -1 यहाँ पर जो है आप नीचे लिख दोगे। अब इसी तरह से देखो ये 2 और 3 है, तो y क्या है, x का निगेटिव है, तो सीधा सीधा आ जाएगा, ये 2 का -2 हो जाएगा और 3 जो है उसका -3 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट लिए हैं, आप कोई भी 3 ही पॉइंट लेना। ओके, अब आगे देखते हैं दूसरा इक्वेशन, 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। ये जो दूसरा इक्वेशन है इसके लिए भी अब सबसे इंपॉर्टेंट टास्क हमारे लिए होगा कि हम किसको अकेला करते हैं। यहाँ पर 2x को अकेला करोगे तो -y यहाँ आ जाएगा, तो +y हो जाएगा। बट 2x है, 2 को यहाँ लाके डिवाइड करना पड़ेगा। या तो आप सिर्फ -y को अकेला करना चाहे तो भी कर सकते हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, -y को इस साइड लेके आता हूँ और 9 को वहां लेके जाता हूँ, तो 9 वहां गया तो -9 इज इक्वल टू y। क्यों ऐसा किया, ये निगेटिव था, इसके पहले तो हम -y को दूसरी तरफ ने मतलब -y की वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, उसको ही उठा के दूसरी तरफ डाल देते। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो यहाँ पर ये 2x है, अगर x को अकेला करोगे तो ये 2 यहाँ के अपॉन 2 आ जाएगा, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा यार, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होगा, कर लोगे। लेकिन सिंप्लिसिटी यही है कि -y को उठा के यहाँ लाते, +y हो गया, 9 यहाँ पर गया, तो इस तरह से। अब देखो y इज इक्वल टू ये x के फॉर्म में, ओके, इस तरह से है, तो यहाँ पर मैं इसको उलट देता हूँ, y को पहले लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू 2x माइनस 9, पहले की तरह से इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करोगे, टेबल बनाओगे, और ये जो इक्वल के इस साइड कौन है, x, y अकेला है, जो अकेला है उसको लेफ्ट साइड रखो, x की वैल्यू जो है वो रखना है, यहाँ पर लिख दो x y, ओके, x की वैल्यू 0 1 2 3 ले लेते। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक एक करके रखते जाओ। x की वैल्यू सबसे पहले हम रखते हैं 0, तो y क्या आ जाएगा 2 इंटू, देखो ये 0 यहाँ रखते हैं, 2 इंटू 0, चलो यहाँ पर सॉल्व कर देते, x की जगह 2 इंटू x की जगह 0 रख देते, 0 -9, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 0 0 0 -9 -9, तो x की वैल्यू क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू -9 आ गई, तो ये -9 यहाँ उठा के रख देंगे। ओके, यहाँ पर x, y में 0, -9 रख दिया। अब जो मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया था, आप चाहिए तो टेबल के नीचे सॉल्व कर सकते हो या रफ में सॉल्व कर सकते हो, तो आप यही कर दिया करो, जो टेबल है उसके नीचे आप सॉल्व कर देने का, दिखा देने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर 1 रखते, ये जो y इज इक्वल टू 2x की जगह 1 रखते, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 x की जगह 1 रखा, देखो इतना सॉल्व करके दिखा रहे हैं, 2 1 ज़ा 2 -9, तो 2 -9 क्या हो जाएगा -7, ओके, इस तरह से। तो ये 1, -7 हो गया, यहाँ पर रख देते हैं।
तो ऐसे ही अभी 2 रखो तो ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, 2 रखा तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा, बट चलो इसको सॉल्व कर देते। x की जगह 2 रखा, 2 2 जा 4 हो जाएगा और -9, 4 - 9 क्या होगा, 9 में से 4 गया 5, समझ में आ रहा है। और ये निगेटिव क्यों आया, 9 बड़ा नंबर है, देखो यहाँ पर 9 बड़ा नंबर है तो उसका साइन माइनस आ गया -5, तो ये यहाँ पर आ गया 2, -5 ये आ गया, बस 3 पॉइंट हो गए, चलेगा। चौथा पॉइंट भी देखो यहाँ पर 3 है तो उसी की तरीके से इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये 3 है, यहाँ पर x की जगह 3 रखेंगे, 3 2 6 -3, 6 - 9 तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से ये आप कर लेना। अब इसको हम लोग ग्राफ में देखते हैं क्या है। ग्राफ में कैसे करेंगे, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। अब देखो ग्राफ में यहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस आप ऑलरेडी बना दोगे। अब कैसे उसमें पॉइंट्स प्लॉट करना है, मैक्सिमम देखो 0 1 2 3 है और माइनस में है -3, यहाँ पर मैक्सिमम -9 बड़ा नंबर आ रहा है। अब याद रखना है कि आपको -9 तक प्लॉट करना है, ठीक है, याद रखना है -9 आना चाहिए। तो यहाँ से देखो 0 से लेके मैं 8 कर रहा हूँ, 9 भी कर सकता हूँ, आप थोड़ा बड़ा करना। 0 से लेके 9 तक किया है, देखो 0 से लेके -8 यहाँ -9 कर देना, 0 से लेके नीचे भी -9 तक कर दिया। -9 क्यों ला रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे -9 की जरूरत है। ओके, अब मैं एक एक करके इसके अंदर पॉइंट प्लॉट करूंगा। यहाँ पर आप स्केल लिख दो, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ दी एक्सिस, इस तरह से स्केल लिख दो। अब ये जो पॉइंट है 0,0 ये मतलब क्या, ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट होता है 0,0, समझ गए, ये ओरिजिन होता है। दूसरा पॉइंट है 1, -1, तो ये जो 1 है ये x पर है और ये -1 y पर है, तो ये x है, x के ऊपर 1 है और y के ऊपर -1 ये रहा, तो ये इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट आ गया देखो 1, -1। दूसरा जो पॉइंट है 2, -2, तो ये x के ऊपर 2 है, इस x के ऊपर 2 और इस y के ऊपर -2, तो यहाँ पर देखो ये पॉइंट आ गया। 3 पॉइंट हो गए, इन तीनों को मिला के लाइन ड्रॉ कर दो, खत्म। ये मैंने एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट लिया, इसको भी ले लेते 3, -3, तो ये x के ऊपर 3 और y के ऊपर -3, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया, देखो ये रहा, इसको हम मिला के लाइन ड्रॉ कर देते। 4 पॉइंट लेना नहीं है, 3 ही पॉइंट लेना है आप लोग, ठीक है। चलो 2x - y = 9, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है 0, -9, तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट, 0, -9, तो ये x के ऊपर 0 है, y पे -9 है, x के ऊपर 0 है, y के ऊपर -9 है, तो ये जो है ये पॉइंट आ गया 0, -9 एकदम नीचे। दूसरा है 1, -7, x के ऊपर 1, x यहाँ पर 1 है और -7 ये रहा, देखो ओके, देख रहे हो कहाँ गया ये 1, -7 ये रहा। फिर 2, -5, x के ऊपर 2, ये 2 और y के ऊपर -5, तो ये 2 और -5 देखो ये रहा, ये यहाँ पर आ गया पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है, इसको ज्वाइन कर दो। 3, -3 भी एक पॉइंट आ रहा है, तो 3 और -3, तो ये पॉइंट आ रहा है, दोनों के ऊपर आ गया, कोई बात नहीं, इसके ऊपर ही आ गया। चलो अभी लाइन ड्रॉ कर दो। दोनों लाइन ड्रॉ किए, दोनों कहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ये देखो ये पॉइंट है, यहाँ पर कट कर रहे हैं, ये हमारा सोल्यूशन है। दोनों लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं हम लोग, 2 इक्वेशन के लिए 2 टेबल है, दोनों टेबल के लिए हम जब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो जो स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को जहां पर कट करती है वो हमारा सोल्यूशन है। इसका सबसे पहले x पॉइंट देखो, ये 3 है तो 3 आ गया, y -3, यानी ये हमारा आंसर आ चुका है, बस यही करना है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द साइमल्टेनियस इक्वेशन। आप फाइनली यहाँ लिख दोगे देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ, ओके इस तरह से लिख देंगे, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन इज 3, -3। तो ये हो गया आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समझ में आ गया बच्चों। तो अभी देखो बच्चों, इसके पहले जो 1.2 प्रैक्टिस सेट है, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्टिविटी बेस्ड, वो हमने किया। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 कर लिया, अभी और 3 क्वेश्चन है। इतना अगर आ गया होगा तो वो भी खुद से कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप पहले से ही करके रखो। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा आएगा उसमें वो तीनों क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें चेंज क्या है कि जो तीनों क्वेश्चन है थोड़े इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे x और y है ना, तो वहां पर x और y के कोएफिशिएंट भी है, तो वहां पर सीधे सीधे जैसे टेबल में हम वैल्यूज रख रहे हैं 0 1 2 या 3, तो सीधे सीधे आ जा रहा है, बट वहां पर नहीं आएगा, हमें अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां डिवीजन के फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जिससे वो कट हो जाए। वो क्या है वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे, आप लोग ट्राई करो, अगर आप लोग करते हैं तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं वो बताने वाला हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, अपने दोस्तों में शेयर करो। पूरा का पूरा अलजेब्रा ज्योमेट्री चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, अगर आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। सारी चीज़ें मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया है, अभी वही सारी चीज़ें मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।